19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय था जब धर्म एक परंपरा बन चुका था, लेकिन उसी समय एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कहता था मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन ईश्वर को मैं अनुभव जरूर करता हूँ। उस व्यक्ति का नाम था रामकृष्ण परमहंस। कुछ लोगों ने उन्हें संत कहा, कुछ ने विक्षिप्त और कुछ ने अवतार भी कहा। लेकिन आज इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर में रामकृष्ण परमहंस कौन थे। आज इस वीडियो में हम उन्हें ना ही संत कहेंगे ना अवतार, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे वास्तविक में आखिर रामकृष्ण परमहंस कौन थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव जिसका नाम कमारपुकुर था, उस गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम गदाधर था और वे पढ़ाई में बिल्कुल एक साधारण स्टूडेंट की तरह थे। समृद्धि और संवेदनशीलता में वे असाधारण थे। उन्हें बचपन से ही कीर्तन, रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनना पसंद था और वो काफ़ी गहराई से उनको समझने की कोशिश किया करते थे। वे काफ़ी ज़्यादा भावुक भी थे। इंग्लिश में कहा जाए तो हाईली स्पिरिचुअल सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग कह सकते हैं उनको, यानी कि वे काफ़ी सेंसिटिव भी थे और उन्हें इस तरह की स्पिरिचुअल का स्टोरी सुनना और रामायण महाभारत ये सब सुनना उनको बचपन के टाइम। एक बार युवा अवस्था में रामकृष्ण परमहंस जी दक्षिणेश्वर काली मंदिर पहुंचे और वहीं से उनकी जिंदगी का कठिन दौर शुरू हो गया और वहीं से उनके जीवन में क्रांति आना शुरू हो गई। वे काली मंदिर में काली माता के सिर्फ उनके मंदिर से दर्शन करने नहीं जाते थे, वे उन्हें अनुभव करना चाहते थे। वे ईश्वर को अनुभव करना चाहते थे, इसीलिए वे काफ़ी देर तक वहाँ पे ध्यान में डूबे रहते और बाहर की चीज़ों से हट जाते थे, बाहर के जीवन से हट जाते थे और कभी कभी खाना पीना भी भूल जाते थे। उस दौरान उनके ये हालात देख के उनके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले लोग काफ़ी चिंता में रहते थे और कुछ लोगों का मानना था कि ये मानसिक असंतुलन की वजह से रामकृष्ण परमहंस इतनी देर तक ध्यान में डूबे रहते हैं और खाने पीने से भी हट चुके हैं और भारी जीवन से अपना ध्यान हटा चुके हैं। तो लेकिन रामकृष्ण अपने काम से बिल्कुल भी हटे नहीं। वह जो करना चाहते थे वो खुले दिल से कर रहे थे और अपने ध्यान को काफ़ी गहराई से अनुभव कर रहे थे। अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की साधनाओं के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की साधनाएं की, जैसे कि भक्ति योग, तांत्रिक योग और अद्वैत वेदांत का अभ्यास किया। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं कहा कि वे एक सिद्ध पुरुष हैं और या फिर एक महान पुरुष हैं। वह बस ये कहते रहते थे कि मैं माँ काली का एक छोटा सा बच्चा हूँ और वे निरंतर ईश्वर का स्मरण। अब बात करते हैं आखिर क्यों कुछ लोग उन्हें पागल कहते थे या फिर क्यों कुछ लोग उन्हें पागल मानते थे। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी कभी अचानक बच्चों की तरह बातें किया करते थे और कभी अचानक से मौन हुआ करते थे और या फिर कभी अत्यधिक भावुक हो जाते थे। 19वीं सदी का समाज ये सब समझने में सक्षम नहीं था, इन सब अवस्थाओं को समझने में सक्षम नहीं था, इसलिए सब अपने अपने हिसाब से उन्हें कुछ भी बता। सब कारण थे कि जिसकी वजह से समाज ने उन्हें पागल कहा। जो व्यक्ति समाज से अलग था उसे उन्होंने पागल कहा या फिर पागल माना सबने। तो उसके बाद एक बार विवेकानंद ने कहा था कि वे विक्षिप्त नहीं थे, वे हमारी चेतना से काफ़ी आगे थे। कहते हैं रामकृष्ण जी ने अलग अलग धर्मों का अभ्यास आखिर क्यों किया। ये बात पूरी तरह प्रमाणित है कि रामकृष्ण जी ने इस्लाम धर्म की साधना की और ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर ध्यान किया और वह कहते थे कि मैंने अलग अलग रास्ते अपनाए लेकिन सत्य सब में एक ही पाया। और ये बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था, उन्होंने बस अलग अलग धार्मिक अनुभव किए कि सत्य एक ही है और सबके रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन सत्य ये बात थी जो कि रामकृष्ण परमहंस जी को
सबसे अलग बनाती है। अब बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के साथ क्या संबंध था। उनके संबंध के बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का नाम पहले नरेंद्रनाथ दत्त था, जो कि बाद में उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया रामकृष्ण परमहंस जी के द्वारा। तो नरेंद्रनाथ दत्त एक काफ़ी तार्किक और पढ़ा लिखा युवक था, और रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। उन्होंने पहले कहा कि प्रश्न करो, शिक्षा स्वामी विवेकानंद जी को सबसे महान बनाती है, और अगर रामकृष्ण परमहंस जी ना होते तो आज कोई भी स्वामी विवेकानंद जी को ना जान पाता। अब बात करते हैं हम रामकृष्ण परमहंस जी के अंतिम समय के बारे में। रामकृष्ण जी काफ़ी समय से एक बीमारी से पीड़ित थे, और जिसकी वजह से 16 अगस्त 1886 में उनका देहांत हो गया था। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन आज भी उनकी सोच जिंदा है। रामकृष्ण परमहंस ना कोई चमत्कारी संत थे, और ना ही अंधविश्वास फैलाने वाले संत थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आध्यात्मिक को पूरी गहराई से जिया और अनुभव किया। वे माँ काली के काफ़ी बड़े भक्त माने जाते हैं, और माना जाता है कि माँ वो जब चाहते थे तब माता काली उन्हें दर्शन देती थी, और उन्होंने कभी भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने बताया कि रास्ते सबके अलग अलग हैं, लेकिन सत्य सब में एक ही है। आप रास्ता कोई भी अपनाओ अलग अलग, लेकिन सत्य आप एक ही पाओगे आखिर में। तो ये थी कहानी रामकृष्ण परमहंस जी की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। काफ़ी गहराई से मैंने आपको उनके बारे में बताया नहीं, लेकिन थोड़ी जानकारी दी है। अगर आप उनके बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।